हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके 900 जीएस हैं, यानी 900 क्वेश्चन थे जो 36 शिफ्ट में पूछे गए थे। उनके 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया। आज उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जमशेदी नवरोज़ किस समुदाय का त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसी। अगला क्वेश्चन है, परमादेश जो रीट है एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो संवैधानिक उपचार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े चमकीले वलय भी होते? तो एक ही ग्रह है जिसके मतलब चारों ओर वलय होते, वो है शनि। और ये पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, सभी को पता। निम्नलिखित में से कौन सी जो बीमारी है दूषित भोजन या पेय पदार्थों के सेवन करने वाली खाद्य जनित बीमारी है? तो हैजा। भारत के संविधान डैश में मौलिक अधिकारों को कानूनी परिवर्तन के सावधान मतलब जैसे किसी का मान लीजिए मौलिक अधिकार उसका हनन हो रहा है तो उस किसके तहत संरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली थी जो, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाई थी। यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा नृत्य नाटक है? तो कर्नाटक से। वह मुख्य संवेदी अंग कौन सा है जिसके लिए वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले लक्ष्य तय कर रही है? तो दृष्टि। भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनिमय 17 द्वारा जारी किया जिसमें सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो सती प्रथा का उन्मूलन किया वो किसके प्रयासों द्वारा किया था? तो जो भारत के थे राजा राम मोहन राय द्वारा। मान लीजिए एक खाद्यान्न मजदूर अपने 9 वर्षीय पुत्र से स्कूल जाने के बजाय अपने साथ काम करने के लिए कहता है, तो इस प्रकरण में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 24, यानी बालात श्रम का उल्लंघन हो रहा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? सिक्किम की जनसंख्या। भारतीय नदियों का निम्नलिखित में से कौन से युग्म नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? तो देखो, जो महानदी गोदावरी मतलब जो शेष नदी यहाँ पर ये सभी कहाँ उल्टी दिशा में बहती, क्योंकि भारत की 2 नदियाँ जैसे नर्मदा और तापी जो कि पश्चिम की ओर बढ़ती, बाकी सभी पूरब की ओर बहती और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? तो 500 का नोट। और 1000 का भी था, पर इसमें ऑप्शन में 1000 नहीं है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? तो राजस्थान में। जो राजस्थान में जो लैंगिक समानता वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा अंतर लैंगिक समानता मतलब जैसे वहाँ पर प्रति 1000 पुरुष में जो महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा डिफरेंस वहीं पे है। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2023 की मेज़बानी किसने की थी? हमारे भारत ने। और आपको पता है कि काफ़ी उम्मीद थी फाइनल में, लेकिन भारत हार गया था और ऑस्ट्रेलिया ने से जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओलंपिक खेल नहीं है? मार्च 2023 तक मतलब जो ओलंपिक में कौन से, देखो 3x3 जो बास्केटबॉल वो भी है, नौकायन भी है, रोइंग भी है, लेकिन क्रिकेट अभी शामिल नहीं है ओलंपिक में और 2028 में शायद शामिल होगा। मिश्रित यानी युगल यानी मिक्स डबल्स में कौन सा खेल नहीं खेला जाता? टेनिस भी खेला जाता, बैडमिंटन भी, टेबल टेनिस भी, लेकिन हैंडबॉल मिक्स डबल्स का खेल नहीं है।
निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा, यानी स्वर्ण सिंह समिति 1976। और ये डायरेक्ट बात किसकी कर रहा है, जो है हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। किस अनुच्छेद में होंगे, 42 नंबर में। 1 जनवरी 2023 तक स्थिति के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। ये करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। और जहाँ पर भी आपको 86 मिले उनके अंकों का योग कर दीजिए, यानी 8 से 14, यानी 6 से 14 वर्षों तक के लिए जो बच्चे हैं उनका अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार। और गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और वह सिखों के किस नंबर के गुरु थे, तो पहले गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो सोनल मानसिंह। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड। हरित क्रांति ने मुख्य रूप से HYV बीजों का उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की और यहाँ HYV का पूर्ण रूप क्या है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी। तो वो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि उच्च किस्मों का मतलब उच्चतम जो सबसे अच्छी किस्म के बीज और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना था। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है और जो जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थकर थे, तो 24 नंबर के। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, तो 5 प्रकार की रिट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है और अभी को पता है कि पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2023 की चैंपियनशिप जीती थी, तो चेन्नई सुपर किंग ने। 2023 की बात हो रही, ना 2024 है, क्योंकि 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीती हैदराबाद को हराकर। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। और अगला क्वेश्चन इसमें मिलान करना राज्य और बंदरगाह, जैसे गोवा है तो गोवा में कौन सा बंदरगाह है, तो मरमू गोवा। यहाँ पे देखो मरमू गाँव लिखा है, तो गोवा से गोवा है, लास्ट में देखो मैच हो रहा है, ठीक ना। और दूसरा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा, हल्दिया। और अगला फिर 3 नंबर दिया तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है, कांडला, कहाँ गया ये, तूतीकोरन 3। और गुजरात में है कांडला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग डैश के अन्य राज्यों में प्रवास किए थे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार। यानी भारत की जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार भारत में अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे। अच्छा, इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी जनसंख्या भी है। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 2011 में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, देखो अब जो करंट में क्वेश्चन पूछे जो भारत जैसे 15वां जनगणना था वो 2011 में किया, तो जो अब होगा वो 16वें नंबर का होगा। सेल के समूह में दर्ज संख्याओं को जोड़ने के लिए किस MS एक्सेल फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो सम का। देखो अभी जो लोग एक्सेल चलाते हैं उनको ये बात पता होगी, जैसे वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 5 मान लीजिए 5 लोगों का डेटा अगर वो डायरेक्ट जोड़ना है तो उसे सम का प्रयोग करके डायरेक्ट
इकट्ठे एक बार में जोड़ दिया जाता था। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? तो देखो, बृहस्पति ग्रह के में भी वलय है, शनि ग्रह में भी वलय है, अरुण ग्रह में भी वलय है, लेकिन बुध ग्रह में के चारों ओर कोई वलय नहीं है। 31 मार्च 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? श्री मनोज सोनी। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 शिफ्टों में पूछा गया था। भारत ने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कहाँ की थी? तो भुवनेश्वर और राउरकेला। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, जब भी पुरुष हॉकी विश्व कप की स्टेडियम की बात आए तो ज़्यादातर उड़ीसा में जो भुवनेश्वर का राउरकेला, वहीं पर ही आंसर मार्क करना होता है। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था? तो औरंगजेब। अब इसमें सुमेलित करना है। एक रेलवे जोन दिया, एक मुख्यालय दिया है। जैसे पहले जो मध्य रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका है मुंबई CST में। दूसरा क्या दिया है? जो उत्तरी रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और फिर तीसरा दिया है पूर्वी रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और दक्षिणी चेन्नई में। अच्छा, आप इसे ये भी समझ सकते हैं कि देखो, जो पूरब है, मान लीजिए ये इंडिया है ऐसे, तो चेन्नई यहाँ पे है, तो दक्षिणी तो यही होगा ना। और कोलकाता कहाँ पे? इधर पड़ता है पूरब में। उत्तर में क्या पड़ता है? नई दिल्ली। और मध्य में क्या पड़ता है? यहाँ पे है ना मुंबई जी। चलिए अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से उस कार्बोहाइड्रेट की पहचान कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। तो रमनोज। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के नेताओं ने किस प्रकार की प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था? तो एक ऐसी प्रणाली जो कुछ लोगों की बजाय सर्वजन के कल्याण को बढ़ावा देगी। 90वें पुरुष ICC T20 विश्व कप क्रिकेट 2024 की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? तो वेस्ट इंडीज़ एवं USA। और सभी को पता है इसे इंडिया ने जीता है और इसे हराया था फाइनल में साउथ अफ्रीका को। और इंडिया ने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। 2022 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाने की सलाह दी थी? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये करंट का क्वेश्चन है, हालांकि अब ये रिपीट नहीं होगा। दूसरा करंट आएगा इस साल का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व व्यक्ति कितना था? तो 382। ये ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है। एक औसतन, यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पुरुष थे, जो औसत बताया गया था। नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं उनकी अवधि के साथ दी गई हैं और निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? मतलब जो 3 दिया इसमें से कौन सी 2 है पंचवर्षीय, मतलब जितनी भी उसमें कितनी सही सुमेलित और कितनी गलत है। जैसे पहला दिया द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो 1956 से 1956-57 से 1960-61 ये सही, क्योंकि पहली जो थी वो 1951 से थी, तो 5 साल ऐड करेंगे तो 1956 में जाएगी दूसरी, तो ये तो बिल्कुल सही है। और तृतीय पंचवर्षीय फिर 61-62 से 65-66 तक। अच्छा, हाँ, तो दूसरी वाली भी सही है, क्योंकि 61 के बाद कहाँ गया जी, यहाँ पर 61 में 5 ऐड करेंगे तो 65-66 तक जाएगी, तो ये भी दूसरी भी सही। और तीसरी जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी 1966 से 67 और 1970 से 71, ऐसी कोई पंचवर्षीय चली ही नहीं है ना। तो पहला और दूसरा सुमेलित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई, कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची भारतीय में जो 3 सूचियाँ हैं, एक केंद्रीय सूची है, समवर्ती राज्य सूची, वो तीनों की तीनों एक मिनट, समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे? तो 1951 नई दिल्ली में हुए थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केरल का वह त्यौहार कौन सा है जो फसल मौसम की शुरुआत करता 10 दिनों तक चलता और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि होती है? तो ओणम। और पोंगल कहाँ का है? पोंगल होगा तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो केरल में। भारतीय देशभक्त गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। क्रिकेट में गेंदबाज को रन आउट का श्रेय नहीं मिलता, यानी रन आउट जो करता है वो जो प्लेयर करेगा उसी को ही श्रेय दिया जाएगा। बाकी जो भी विकेट है, जैसे कैच आउट हुआ, स्टंप या फिर पीछे विकेट कीपर कैच लेता है, तब भी उसका श्रेय सब बॉलर को ही जाता है। मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। क्रिकेट में जब गेंदबाज बल्लेबाज की पहुंच के भीतर गेंद नहीं फेंकता तो इसे अंपायर द्वारा क्या कहा जाता? तो वाइड। मान लीजिए यहाँ पर आप क्रिकेट जो देखते वही समझेंगे, है ना। तो गुलामगिरी पुस्तक लेखक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल में डैश का निलंबन होता है? तो मिग्न ऑफ मैग्नीशिया जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन होता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यानी नौका दौड़ की मेज़बानी कौन सा राज्य करता है? तो केरल। एक क्वेश्चन ये आता है कि नेहरू ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? तो नौका दौड़ से। हॉर्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। भारतीय संविधान के भाग 4A डैश से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से 1976 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। लैटिन में निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ हमारा आदेश है? परमादेश रिट का। फिर छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? पांडवानी। सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक निम्नलिखित किस शख्सियत द्वारा लिखी गई? तो रामनाथ कोविंद द्वारा। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के अनुसार फुटबॉल का गोल यानी पोस्ट किस रंग का होना चाहिए? तो सफ़ेद रंग का। यानी जो एक मिनट का फुटबॉल का गोल पोस्ट है वो किस रंग का होना चाहिए? तो सफ़ेद कलर का होना चाहिए। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी किस वर्ष की थी? 1951। और ये पहला संस्करण ही था और भारत ने ही पहले संस्करण की मेज़बानी की थी, नई दिल्ली में हुई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा एक तरीका नहीं है? तो परित्याग। परित्याग करके आप भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। आप पंजीकरण के माध्यम से जन्म के आधार पर प्रांत का समावेशन के आधार, मान लीजिए आप कोई प्रांत, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में इंडिया में आ गया है प्रेजेंट टाइम में, मान लीजिए बॉर्डर है, ये बांग्लादेश है, अगर ये बॉर्डर मान लीजिए ऐसे हो गया और ये इंडिया के अंतर्गत आता तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया? तो आनंद मठ से। निम्नलिखित में से किस खेल में गुल्ली यानी बेल्स का उपयोग किया जाता है? क्रिकेट में स्टंप्स होते हैं 3 स्टंप के ऊपर ये बेल्स यहाँ पर रखी जाती 2, तो वही। दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों का एक प्रसिद्ध गायक है? तो पंजाबी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड पेस्ट करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया था? Ctrl+V। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो रक्षा बलों में शामिल होना। तो कुछ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी शामिल है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये भी शामिल, और वैज्ञानिक शोध चिकित्सा
विकसित करना, यानी जो वैज्ञानिक सोच उसका बढ़ावा देना, ये भी है। लेकिन रक्षा बलों में शामिल होना, ये कोई मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़ा नहीं गया था। और टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, और जो पहले तो 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया 2002 में शायद, तो वो 11 नंबर का जो था वो 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा थी। और लवलीना बोरगोहेन एक खिलाड़ी हैं, तो लवलीना बोरगोहेन एक बॉक्सर यानी मुक्केबाज हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में रहती है? तो मसाई जनजाति रहती भारत में। भारत में नहीं रहती मसाई जनजाति, थारू है, संथाल, गोंड, बिकॉज ने सोचा संथाल और गोंड ये सब कहाँ पे मध्य प्रदेश में पाई जाती, मसाई जनजाति इंडिया में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? धर्मपाल। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? तो कर्नाटक संगीत, जो कर्नाटक संगीत। अच्छा, इसको एक ऐसे ऑप्शन से मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं कि मान लीजिए देखो कर्नाटक संगीत की यहाँ पर बात हो रही है, तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, ये सभी दक्षिण हैं, ये सभी ये दक्षिण भारत में ही आते हैं ना, तो कर्नाटक यहीं तक सीमित है। क्योंकि आगे है तो कर्नाटक संगीत में लैंग्वेज चेंज हो जाती है उत्तरी भारत में। भारतीय, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है भाग 3 में। इसमें भाग 3 में 2 में क्या है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 1 में भारत का संघ एवं क्षेत्र, है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1853 में। किसके समय हुई थी? डलहौजी के समय। पहली ट्रेन कब चली थी? कहाँ से कहाँ चली थी? तो शायद मुंबई से ठाणे के बीच। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? तो मामूलक राजवंश यानी गुलाम राज। अगला क्वेश्चन है, ई भूमि रिकॉर्ड को प्रबंधन और डिजिटल करने के लिए किस प्रकार तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो भौगोलिक सूचना तंत्र। मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। मतलब किस यौगिक, रासायनिक यौगिक के कारण यहाँ पर जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग का दिखता है? तो आयरन ऑक्साइड। उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, आई डोंट नो, मुझे कम समझ में आया, आप लोग देख लेने से, है ना। दी गई डेटा तालिका में वैयक्तिक आय करोड़ रुपए की गणना करनी है, कीजिए, और विवरण जो दिया है। और एक चीज़ इसमें आप लोग देखेंगे कि 63% लोगों ने इसको सही किया है। कैसे सही किया है मुझे नहीं पता। चलो, मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन। एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रीय गान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है, और कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 51 का ये क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है ना, कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति जितने भी जैसे राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रीय ध्वज, सभी का सम्मान करना चाहिए। मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है इंडिया, लक्षद्वीप यहाँ पर, और उसके दक्षिण में यहाँ पर मालदीव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस प्रकार विलयन का एक उदाहरण है? तो आयोडीन टिंचर। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? किस रीट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो अधिकार प्राच्य। कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी है भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? तो झूम खेती। यानी कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? तो झूम खेती। देखो जो रासायनिक उर्वरक, इनसे क्या आप बात समझे, झूम खेती खुद एक खेती ही है भाई, झूम की खेती की जाती। बाकी रासायनिक उर्वरक क्या है? किसी की खेती में मान लीजिए उत्पादन बढ़ाना है तो उसका उपयोग है, उच्च पैदावार किस्म के बीजों का प्रयोग करना है, फिर कीटनाशकों और पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो झूम है वो एक तरह की एक फसल है।
संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। मतलब इंडिया में कोई भी एक धर्म नहीं है कि वो स्पेशली है, वैसे ये नहीं है कि नहीं इंडिया इस्लामी की कंट्री है फिर हिंदू है, यहाँ पर कोई भी सब धर्म बराबर हैं। और भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पुरुष बैडमिंटन से। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? तो 17.64%। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये कई एग्जाम में हर जगह रिपीट होता है और ये सेंसस का क्वेश्चन इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है थॉमस कप वाला। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? पुरुष बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 20 है वो अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला क्वेश्चन, गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? तो उत्तरायण। यानी जो मकर संक्रांति होती है वहाँ पर बहुत मतलब एक तरफ से सबसे ज़्यादा त्यौहार यही मनाया जाता है, उत्तरायण, गुजरात में। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? संविधान की प्रस्तावना भारत के किस में वर्णित? एक मिनट, एक धर्मनिरपेक्ष, ये तो हो गया था, ये भी हो गया जी, ये भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता और इसे मौलिक अधिकारों से अलग भी करती है? तो यह वाद योग्य नहीं है। जो भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे विशेषता है मतलब मौलिक अधिकारों से अलग भी करती है। देखो ये मतलब आप इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकार आपका हनन होता है तो आप वहाँ पर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोर्ट जाने की आपको मतलब ये संविधान में ये नहीं लिखा कि आपका इसका अधिकार का हनन हो रहा तो आप कोर्ट जाएं। निम्नलिखित में से एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। यानी एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्रीवन कहाँ है? गुजरात में। और ग्रीवन एशियाई शेर के कारण ही प्रसिद्ध है। पेशी कोशिकाएं गति करने के लिए किस प्रकार सहायता करती थी? इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होती है। MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा निम्नलिखित में से किस प्रतीक से शुरू होता है? कोई भी देखो MS एक्सेल में आपको डिवाइड करना, जोड़ना हो या फिर घटाना हो या अलग से कुछ कोई भी फार्मूला हो, पहले आपको यानी इक्वल का टाइप करना पड़े, उसके बाद सब आगे की फंक्शन टाइप किए जाएंगे। यानी वो इक्वल से ही शुरुआत होती, कोई भी एनी फार्मूला हो सबसे पहले वहाँ पर बराबर का ही प्रयोग किया जाएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। जैसे यहाँ पर 5 ईयर प्लान दिए हैं और उनसे संबंधित नारा, जैसे गरीबी हटाओ, तो ये सभी को पता 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगर आपको ये याद है कि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आप देखेंगे 1 का केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं, तो ऑप्शन ऐसे ही डायरेक्ट एलिमिनेट हो गई है ना। उसके बाद ये भी आप देखिए दूसरा जो LPG नीतियाँ हैं, तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में LPG नीतियाँ चलाई गई थी। फिर तीसरा है रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान आप ये भी यहाँ पे भी 1978 से 1980 में योजना जो आयोग है उसको भंग करके रोलिंग प्लान लाया गया था, है ना। और एक लास्ट न्याय और समता के साथ विकास, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में चला था। कौन सा शहर 2028 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? तो लॉस एंजलिस या USA, और इसमें क्रिकेट को भी शामिल करने की बात की गई है। राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा, महाराष्ट्र में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? मतलब 2 राज्य को समूह दिया है तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कम कहाँ है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। बिहार तो होगा ही ना, और इसमें मध्य प्रदेश भी दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश यहाँ पर अब आपको समूह चुनना है, तो बिहार में तो इसमें भी कम है, बिहार इसमें कम, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में कम है, मध्य प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा साक्षरता है।
देशभक्त गीत माँ तुझे सलाम संगीत की रचना किसने की थी? तो ए आर रहमान ने। काफ़ी फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा डैश ऊर्जा उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। तो खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा ज्वारीय ऊर्जा के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। और हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला रेंज को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक। बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। 1 मिनट क्वेश्चन देखें सही। बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है वो कहाँ स्थित है? तंजावुर में। यानी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर में। या फिर तंजावुर में कौन सा मंदिर? तो बृहदेश्वर मंदिर। शतरंज में सफ़ेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो 8। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, एक बार अभी समझ लीजिए, याद रहे तो, मैं भी तो भूल जाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 यहाँ पर प्यादे होते हैं, छोटे छोटे ना, 8। देखो 2 साइड होती हैं, आपका एक अपोनेंट जो होगा वो भी यहाँ पर बैठेगा, उनको भी 16 मतलब 16 प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं वो दिए जाते हैं दोनों तरफ। तो 8 दोनों तरफ प्यादे होंगे, ठीक ना। और एक यहाँ पर हाथी होगा, और यहाँ पर एक बिशप होगा, फिर ना फिर ऊँट भी होता है ना, ऊँट भी होता है, और एक राजा होता है, एक क्वीन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? तो सफ़ेद झंडा नहीं है, लेकिन सीटियाँ उसके लिए लाल और पीले कार्ड हैं, घड़ी है, टाइम देखना रहता ना, कभी रेफरी का काम ना टाइम से हिसाब से खेल को, लेकिन सफ़ेद झंडा उसको अनिवार्य नहीं है। फिर हेमिस महोत्सव का संबंध निम्नलिखित किस धर्म से है? तो बुद्ध धर्म से। और हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन का पठार किस तरह का भूभाग है? एक त्रिभुजाकार है। अब देखो वादक एवं वाद्य यंत्र हैं भाई, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहला है आपका संतूर। संतूर के जो वादक थे वो कौन थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। फिर है सितार, दूसरा कौन सा? सितार। तो सितार का संबंध किससे है? मतलब सितार कौन बजाता था? अनुष्का शंकर। हालांकि थोड़ा अलग से पूछ रहा है। और शहनाई तो सभी को पता है, बिस्मिल्लाह खां थे। और फिर सारंगी के उस्ताद बिंदा खां। अब एक चीज़ यहाँ पर देखोगे, जो शहनाई है जो सबसे इजी है, ऑप्शन नंबर सी का 1। अब सी का 1 किस किस में है? तो देखो सी का 3 इसमें दिया, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सी का 2 इसमें दिए हुए, सी का 1 होना चाहिए जो इसमें और इसमें दिया है ना। और फिर संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, ये सभी को पता है। और ये 1 का कौन सा होगा? 3, 1 का 3 इसमें भी दिया, यानी अब ये भी एलिमिनेट हो गया। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलेखन को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से। खारे पानी की सबसे बड़ी थलीय झील यानी सांभर, सांभर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में। राज्य नहीं दिया यहाँ पर, उसकी लोकेशन पूछी है, तो उत्तर पश्चिम में ही होगा, बिकॉज ये देखो यहाँ पर आएगा ना, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? तो गलत इसमें छांटना है। तो संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों घोषणा करने के तहत, भाई गलत है। प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं आपात के लिए, राष्ट्रपति। समाज के वंचित वर्गों को उत्थान के लिए एक आरक्षण नीति, जी सही है, आरक्षण के लिए प्रावधान है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं, गलत है, न्यायिक समीक्षा कर सकता सर्वोच्च न्यायालय। और संविधान सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का प्रदान करता, सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो गलत है, पहला और तीसरा। राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है?
तो विकास को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस ग्रह के वलय नहीं होते? तो शुक्र में वलय नहीं होता, शनि में भी, अरुण में है, बृहस्पति में भी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए थे? तो 7। और एक जो संपत्ति का अधिकार उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब 6 बचे हैं, अब 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रचनाएं या तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत में है। कर्नाटक संगीत मैंने बताया था, इंडिया है, यहाँ पर अपना केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और यहाँ पर कर्नाटक हो गया। तो कर्नाटक संगीत या आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहीं तक ही सीमित है। तो यहाँ पर क्या क्या चलती है आप देखोगे, जो आंध्र प्रदेश वहाँ पर तेलुगु चलती है, कन्नड़ चलती है, कर्नाटक में तमिल है ना, और संस्कृत में, बस यहीं तक ही ये सीमित है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत वर्ष 1946 संविधान के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 10 जोड़े गए थे। जो शुरुआत में मौलिक कर्तव्य तो 10 थे और बाद में 11 नंबर का, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको शिक्षा जो दी गई थी, तो वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये तो वो 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य था। 11 नंबर का, पहले शुरुआत में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। फिर मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती थी कि किसी देश के नागरिकों को अपने कर्तव्यों को स्वेच्छा से पालन करेंगे। ब्रह्म समाज के पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। फिर है निम्नलिखित का सही मिलान करना है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र है, तो ये भारत में हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, वो एक सार्वजनिक क्षेत्र है। फिर निजी क्षेत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और संयुक्त क्षेत्र में क्या? ऑयल इंडिया लिमिटेड। जनवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सी निकासी अभियान शुरू की थी? तो ऑपरेशन गंगा। करंट का क्वेश्चन है। जब यूक्रेन एवं रूस का वार हुआ था, तो जितने इंडियंस वहाँ पर फंसे थे, तो इंडियन सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति जो अब्दुल फताह अल सीसी गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा किसी सिस्टम को एक्सेस करने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है? तो अधिप्रमाणन। अपने धन निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में एप्लीकेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो PPT। अगर आप, मैं भी देखना कुछ दिन बाद ये जो स्लाइड है इन पे ना मतलब पढ़ा के एक PPT क्रिएट करूँगा, जो कि पावर पॉइंट बनाऊँगा। तो उसमें क्या, जब फाइल सेव करोगे तो जैसे इमेज में लिख के आता है JPEG लास्ट में, इसमें लिख के आता है .PPT। 1812 में इस परिकल्पना का वर्णन किया गया कि विभिन्न गैसों के समान आयतनों में समान संख्या में अणु होते, तो ये नियम एमेडियो अवोगाद्रो ने दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया था? तो अकबर ने। फिर है होला मोहल्ला सिख त्यौहार के रूप में है, मतलब सिख त्यौहार के रूप में कौन सा है? तो होला मोहल्ला। होली को ही होला मोहल्ला वहाँ पर कहते हैं। डैश किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता? तो नेबुला। नेबुला जो होता है वो किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है।
फिर दिया है डैश, महात्मा फुले द्वारा लिखित वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है तो कौन सी गुलामगिरी पुस्तक, यानी सीधा क्वेश्चन है कि गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, तो महात्मा फुले यानी ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो 1 2 3 यानी एक वेब कैमरे की, एक माइक्रोफोन की, एक स्पीकर की। तो स्काइप के जो कंप्यूटर उस पर कार्य करने के लिए आपको एक वेब कैमरा चाहिए, एक माइक्रोफोन, एक स्पीकर चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की आधारिक भाषा है, तो कोक बरोक ये त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जा चुकी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सेल में टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो जस्टिफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में टेक्स्ट के अलाइनमेंट का एक ऑप्शन नहीं है, तो जस्टिफाई नहीं है। देखो अब क्या बताएं, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा होता है ना, तो उसको राइट में शिफ्ट करने के लिए, लेफ्ट में और सेंटर में शिफ्ट करने के लिए जो है एक ऑप्शन होता है, लेकिन जस्टिफाई का ऑप्शन नहीं होता। कंट्रोल प्लस ई से जस्टिफाई शायद होता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल एवं सनकी राजा भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली आप देखेंगे इंडिया में ये यहाँ पर दिल्ली थी, और उसने दौलताबाद यानी दक्षिण भारत में अपनी राजधानी स्थानांतरित की, जिससे पैदल आते आते सभी सैनिक थक गए, और फिर उसने पता नहीं क्या चाचा, फिर वापस गया। तो मतलब पूरी तरह से, हालांकि वो जो भी नीति बनाता तो अच्छे के लिए बनाता था, लेकिन वो हमेशा फेल हो जाता था। फिर है, भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है, तो गिरिवन, मैंने अभी बताया गुजरात में, और ये गिरिवन है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा को सिजदा और उपवास का प्रथा का अनुसरण किया, तो फारसी में। बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से, तो फारसी प्रथा में सिजदा में उपवास, यानी राजा के सामने जाओ, घुटने टेको, है ना, पैरों पे सर रखो। अगला क्वेश्चन है, 7 इंजनों द्वारा संचालित दृष्टिकोण जो स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास पर आधारित है, निम्न में से किस योजना से संबंधित है, तो पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान से संबंधित है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय। स्थिर आयतों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक डैश के अगस्त 2021 में अपना पहला समुद्री परीक्षण किया, जो भारत के भीतर सैन्य उपकरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो INS विक्रांत ने। तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक जो INS विक्रांत है ने अगस्त 2021 में अपना पहला समुद्री परीक्षण किया, तो जो भारत के भीतर सैन्य उपकरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। करंट का क्वेश्चन है, शायद अब रिपीट नहीं होगा, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब जो कथन दिए हैं 3, उसमें से कौन सत्य है, तो देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी, कौन सा सत्य है। और दूसरा है, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर जोर दिया गया था, तो बिल्कुल सही है। और भारत में पंचवर्षीय योजना मॉडल, जो पंचवर्षीय योजना है उसका मॉडल रूस से लिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, इसमें 1 और 2 ही सही होंगे, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक डैश के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा करता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955, यानी भारत का कोई भी नागरिक नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। हाल ही में समान नागरिक संहिता UCC पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन
मतलब कथनों की पहचान कीजिए। तो केवल 2 और 3 सही है इसमें, यानी भारत समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 को लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया, तो ये गलत है। और समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तिगत मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू नागरिक कानूनों के समान समुच्चय को संदर्भित करता है, तो सही है। अब ये समान नागरिक तो सभी के लिए होगा। और भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है, तो बिल्कुल सही। भारत के संविधान में अनुच्छेदों को किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, तो अनुच्छेद 29-30 को। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। तो जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा कैलाश मंदिर है, उन्हें राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्होंने बनवाया था। समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया था, तो सत्यशोधक समाज। फिर पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गोपाल। डोल यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक त्योहार है, तो असम का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये गरीबी तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसमें भी गरीबी उन्मूलन की बात की गई है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसमें भी गरीबी उन्मूलन का जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम वो है। लेकिन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसमें गरीबी उन्मूलन का इसका कोई संबंध नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भकना, कांसीराम हरमान सिंह टुंडीलाट और लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है तो संतुलन मूल्य प्राइस में होने की अपेक्षा हो जाती है, तो गिरावट। अगर किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है तो जो संतुलन मूल्य है उसमें भी गिरावट होने की अपेक्षा की जाती है। उन्नीस सौ 30 में शुरू हुई किसी महत्वपूर्ण घटना को किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो नमक सत्याग्रह। 1930 में ही नमक सत्याग्रह चालू हुआ था। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण के अनुपातों या प्रतिशतों की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है, तो पाई चार्ट है। सप्तऋषि एक है, तो सप्तऋषि एक तारामंडल है। जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान ने किस युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होने का कारण चर्चा में थी, तो सियाचिन में। ये करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून में मौसम की शुरुआत में बोई जाती है, तो खरीफ की फसलें। अच्छा, खरीफ की फसलें जैसे यही हो गई अपनी गेहूँ, धान। तो जो धान है यानी चावल जो खेती की जाती है ना, तो वो मानसून जैसे जून जुलाई में मानसून आता है, जून में, तो ये जुलाई अगस्त के करीब बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है, तो एक क्रेता और एक कई विक्रेता। नहीं समझे? एकाधिकार का मतलब ये होता है कि एक ही विक्रेता हो और वो मनमर्जी के हिसाब से बेचे, तो क्रेता। तो ये अगर ये होता एक विक्रेता कई मतलब होते क्रेता और एक ही विक्रेता होता, वो हो जाता क्या, एकाधिकार। उसका जो मर्जी जितने हिसाब रेट से बेच लेता। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के
बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। जब आप MS एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति रॉ है ना के सेल कंटेंट का चयन करते हैं तो फिर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सभी ये चयनित सेलों की प्रविष्टियाँ डिलीट हो जाती हैं। अरे कहने का मतलब जैसे मान लीजिए इतना डाटा यहाँ पर इस पूरे आप यहाँ पर इतना कॉपी किया और डिलीट प्रेस करेंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, बस दैट्स इट। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु। स्वदेशी खेल कलारीपट्टू जो है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो केरल में। देखो जहाँ पर डबल टे की साउंड आती है ना, या फिर कली टाइप का हो तो केरल से ही होता है। फिलहाल क्या है, स्वदेशी खेल कलारीपट्टू केरल से संबंधित। भारतीय त्यौहार होली हर साल किस मौसम में होती है, तो वसंत ऋतु में होली मनाई जाती है। सभी को पता मार्च में होती है, तभी वसंत चलता है। कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर का तारा। जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम 1827 में इनके द्वारा की गई निम्नलिखित से किस खोज के लिए जाना जाता है, तो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच घटती संबंध को स्पष्ट करने के लिए। मूल्य नियंत्रण और राशनिंग डैश की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय क्या है, तो मुद्रास्फीति। मूल्य नियंत्रण और रेशनिंग यानी रेशनिंग की जांच के लिए जो मुद्रास्फीति है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो बलबन ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने। जागोई और चोलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ की दो शैलियाँ हैं, तो मणिपुर की। कौन सी, जागोई और चोलोम। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था, तो राजा राज चोल द्वारा। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ब्रह्मोदय का। कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया, तो पांडवानी। छत्तीसगढ़ का है डांस पांडवानी। कौन सा है ना, कौन सा संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया, तो पांडवानी। फिर संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण अपनाया गया था, तो 1950 में। 2001 और 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में कितनी थी, तो 17.64%। रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। MS वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड उपयोग का मतलब कि कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो टैब का। निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल एक स्थिति है, निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है, यहाँ पे पूछे तो ऑलराउंडर ये क्रिकेट में होता है। पॉइंट गार्ड होता है, शूटिंग गार्ड होता है, स्मॉल फॉरवर्ड होता है, लेकिन जो ऑलराउंडर होता है वो क्रिकेट में होता है, जो बॉलिंग एवं बैटिंग दोनों करता है। दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है, तो अश्विन के महीने में। बाली यात्रा नहीं, किस राज्य का बाली यात्रा जो किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है, तो ओडिशा का। फिर भूभाग यानी जियोइड है पृथ्वी का या की है क्या है, तो जो भू आव है यानी भूभाग नहीं है, भू आव है यानी जियोइड है, वो पृथ्वी का एक आकार है। हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में डैश कोई दिन के अलग अलग घंटे और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया है, तो राग
यानी हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में राग को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मासों के लिए आवंटित किया गया। आपने सुना होगा भैरवी राग, है ना। तो ये कभी कोई शाम को गाए तो कोई सुबह गाए तो दोपहर में गाए, तो इसीलिए। हथकरघा एक हस्तलिपि बोर्डों की स्थापना में कौन सा निर्देशक सिद्धांत लागू किया गया? तो सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। पश्चिम में विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिम भागों में सर्दियों में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। जो पश्चिम में विक्षोभ होता है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों में वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षित प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 361। चिल्का झील है डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। देखो जो चिल्का झील है वो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, उड़ीसा में है, ये सभी को पता। चिल्का लेक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन कहाँ होता है? तो वर्ड विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है में सेव बटन हो वो कहाँ होता है? तो वर्ड विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने किविथु जो गांव है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। किविथु सीधा सा क्वेश्चन है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वो कहाँ से शुरू किया? तो अरुणाचल प्रदेश के किविथु गांव से। और पदोन्नति में आरक्षण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 16 का 4 है। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ साथ पढ़ और लिख सकते हैं, बस वो साक्षर है। बस 7 साल से ज़्यादा वो पढ़ ले, कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित कराया जाने वाला एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? तो सुपर फोर कोई नहीं है ना। ईरानी कप है, विजय ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, बट सुपर फोर कोई ट्रॉफी कोई कप नहीं है। किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो स्थायी रोजगार। डैश ने 19 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ ली। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने मई 2023 को 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ ली थी। करंट का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या सरकारी प्रभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? तो खुले बाजार की क्रियाएं। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के संचालित करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30। ये मौलिक अधिकार है भाई, वो है ना। किसी राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान, मतलब किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के संबंधित नहीं है? तो इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। भाई 1956 में 1951 में तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तो तीसरी कहाँ से आ जाएगी? बाला सरस्वती जिन्हें विद्वानों और पंडितों द्वारा बाल प्रतिभा के तौर पर सम्मान दिया जाता था, वो भरतनाट्यम नृत्य शैली की पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बाला सरस्वती जो तो भरतनाट्यम जो जिन्हें विद्वानों द्वारा पंडितों द्वारा बाल प्रतिभा के तौर पर सम्मान किया जाता था, है ना, नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण निभाई थी। तो भरतनाट्यम नृत्य शैली को। अगला क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा
और सावित्री भारत के निम्नलिखित में से किस चरमपंथी स्वतंत्रता सेनानी की लोकप्रिय कृतियां हैं? तो अरबिंदो घोष की। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित संशोधन नियम प्रकाशित किए? तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो गोवा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प विंडो खोलने का सबसे तेज तरीका, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर ले, आपको हेल्प की ज़रूरत है, मतलब हेल्प की, तो आप यहाँ पर F1 कुंजी को प्रेस करेंगे तो हेल्प वाला टैब खुल जाएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल। फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो अलीराजपुर। और अलीराजपुर कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किन वर्षों में स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश मनाया जाता? तो 1966 से 1969 में। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। और इसके पहले देखो, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है 590 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के रूप में जाना जाता है? तो 79 में। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, सरला और ये 79 में है संसद, 80 में है क्या राज्यसभा, और 81 में क्या है लोकसभा। नहीं समझ में आया? एक मिनट, यहाँ पे आप लिखो सीधा सा सरला, फिर यहाँ पर 79 लिखो, यहाँ पर 80 लिखो और यहाँ पर 81। क्वेश्चन क्या, संविधान में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल्स यानी लोकसभा के रूप में जाना जाता है? तो देखो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते, तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर तो यही होगा 79 अनुच्छेद में। लेकिन देखो सरला हुआ, एक ट्रिक है सरला से, आप यहाँ पर से हो जाएगा संसद और 79, रा से हो जाएगा राज्यसभा और 80 अनुच्छेद में है, और ला से हो जाएगा लोकसभा और 81 में। तो अब 900 क्वेश्चन थे टोटल 36 शिफ्ट में। 900 में से 590 तक हो चुके हैं, 590 तक हो चुके हैं। 590 तक हो चुके हैं का मतलब अभी 590 क्वेश्चंस बचे हैं, लगभग आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। तो अब जो लगभग हैं वो देखते हैं अगले पार्ट में आएगा या फिर कुछ इसका जुगाड़ करते हैं और फटाफट से ख़त्म करते हैं।